आज की इस वीडियो में गणित का महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इस बार 95 पार 70 में 70 लाना है। ठीक है, जितना भी हम इस प्रश्न बता रहे हैं, इसका टॉपिक बता रहे हैं, यदि आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपको 95% लाने में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो यहाँ पहला चैप्टर दिया है वास्तविक संख्याएं, जिसमें क्या है हमारा एलसीएम और क्या है एचसीएफ निकालना, ये 2 नंबर के आता है। ठीक है, अगला है सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, रूट में 5 रूट में 3 3 प्लस 2 रूट में 5 अपरिमेय संख्या, ये कितने नंबर का पूछता है हमारा 4 नंबर के ये प्रश्न पूछता है, हर साल पूछता है। ठीक है, अगला जो पाठ का नाम है बहुपद। इसमें जो टॉपिक है पहला टॉपिक है, इसमें शून्यांकों का योगफल। क्या है हमारा शून्यांकों का योगफल, इसका सूत्र होता है माइनस यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अगला इस पाठ का टॉपिक है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल अचर पद बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी शून्यांकों के गुणनफल को कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, अचर पद यानी सी, यक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ए, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है, अगला जो इसका टॉपिक है द्विघात जिनके शून्य का अल्फा और बीटा है, तो इसका सूत्र होता है यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जितने भी हम टॉपिक बता रहे हैं आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट हम प्रश्न और टॉपिक बता रहे हैं। 8वां है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हमारा जो टॉपिक होता है कुछ शर्त होते हैं। ठीक है, उसको आप एकदम याद रखिएगा। यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो रेखाएं क्या होती हैं प्रतिच्छेद और क्या होती है संगत और अद्वितीय हल। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। अगला जो टॉपिक है इसका, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो ये क्या होते हैं रेखाएं क्या होती हैं समांतर असंगत, कोई हल नहीं। ठीक है, अगला इसका टॉपिक है यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, रेखाएं क्या होती है संपाती संगत अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये जितने भी ये टॉपिक 3 हम बताए हैं ना, ये एक एक दो दो नंबर का प्रश्न पूछता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न पाठ का नाम है द्विघात समीकरण। इसमें टॉपिक जो है पहला है द्विघात समीकरण। क्या है हमारा द्विघात समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, या दूसरा होता है श्रीधराचार्य सूत्र अर्थात द्विघात सूत्र। ठीक है, यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, अगला इसका टॉपिक है जो गुणनखंड विधि। ठीक है, चौथा टॉपिक इसका है मूलों का योगफल, यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, यानी यक्स का गुणांक मतलब माइनस बी और यक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ए माइनस बी बटा ए। अगला इसका टॉपिक है मूलों का गुणनफल अचर पद बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर यानी सी बटा ए। ठीक है, अगला जो पाठ है हमारा समांतर श्रेणी। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, जब हमारा ए दिया रहेगा तब प्रथम पद होगा, डी दिया रहेगा तो सर्वांतर होगा। ठीक है, और ए अन दिया रहेगा तो क्या होगा अंतिम पद, यानी यल भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं यल भी कहते हैं। ठीक है, अंतिम पद को। ठीक है ना, इसमें क्या होता है हमारा समांतर श्रेणी का एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा का टॉपिक है अंत से एनवा पद एन यल बराबर यल माइनस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी। तीसरा का टॉपिक होता प्रथम एन पदों का योगफल यस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि अंतिम पद हो तब यस एन बराबर सूत्र होता है 1 बटा 2 एन कोष्टक में a प्लस यल। ठीक है, अगला जो पाठ है हमारा टॉपिक त्रिभुज है। क्या है हमारा त्रिभुज है। इसमें पहला है पाइथागोरस पर में पढ़ना है और त्रिभुज का महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, अगला है जो है पाठ है निर्देशांक ज्यामिति हमारा। इसमें क्या पढ़ना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर।
अगला जो है इसमें दूसरा का है विभाजन सूत्र, m1x प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, फिर m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, अगला इसमें जो तीसरा का टॉपिक है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 कोष्टक में x1 कोष्टक में y2 माइनस y1 प्लस x2 कोष्टक बंद y3 माइनस y1 फिर कोष्टक बंद प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2 कोष्टक बंद। ठीक है, अगला जो है अगला पार्ट है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, जो इसमें फर्स्ट स्टेप है 0 से 90 के त्रिकोणमिति अनुपात, दूसरा का टॉपिक है त्रिकोणमिति सौरसमीका, तीसरा का टॉपिक है सिद्ध करना LHS बराबर RHS। ठीक है, और अगला जो हमारा चैप्टर है ऊंचाई और दूरी, इसमें क्या क्या पढ़ना है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई से संबंधित प्रश्न। ठीक है, अगला जो पार्ट है वृत्त, इसमें पढ़ना है वृत्त की स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती हैं। और अगला जो है हमारा पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें जो टॉपिक है वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी a बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगला जो है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें है घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, शंकु से संबंधित क्षेत्रफल। अगला है सांख्यिकी। ठीक है, यदि आप इतना मैथ में तैयार कर लेते हैं तो आपको 95% लाने में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, जितने भी और टॉपिक और प्रश्न बताएं उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसका सलूशन हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर मिलेगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है।